अच्छा मिश्रा जी, आप OROP 2 के बारे में और बिहार में कैसा चल रहा है, इसके बारे में ज़रा विस्तृत जानकारी दें। देखिए, OROP 2 जो है वन रैंक वन पेंशन है। यह शुरू में जब मिला तो 43,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया, उसमें जो भी किया गया साइमल्टेनियसली मिला। लेकिन OROP 2 में जो 23,000 करोड़ रुपया जो पूर्व सैनिक जवान जेसीओ का था, उसमें ऑफिसर ने हकमारी कर लिया। ऑफिसर ने जवानों का भीड़ दिखा करके और वो 23,000 करोड़ का 85% पैसा वो ऑफिसर ले गए। इसीलिए हमारा जंतर मंतर जो दिल्ली में है, दिल्ली में जंतर मंतर पे 20 फरवरी से हमारे पूर्व सैनिक धरना पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक सरकार किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया है, केंद्र सरकार। और मैं सरकार से कई बार अन्य सोर्सों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग पूरे देश के जितने भी पूर्व सैनिक जवान जैसी हो निवेदन कर रहे हैं कि इसमें जो विसंगतियां हुई है, खास करके जो विसंगतियां हैं, इसमें 2014 के बाद प्रीमेचर आए सैनिकों को छोड़ दिया गया। पहली विसंगतियां, उनको नहीं छोड़ना है। सैनिक चूंकि BRO से 15 साल के लिए भर्ती होते हैं, इसलिए वो कतई 15 साल के बाद वो प्रीमेचर नहीं होते, वो कलर सर्विस है उनका। तो प्रीमेचर को छोड़ दिया गया 2014 के बाद। महिलाओं का जो फैमिली पेंशन है, उसमें ऑफिसर और जवान जेसीओ का देखेंगे एक बहुत बड़ा अंतर इन्होंने परसेंटेज के माध्यम से डाल दिया है। वो नहीं होना चाहिए। जो हमारा शहीद के विधवा हैं, इनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। बेचारी अभी तक उनका टोटल DA वगैरह जोड़िएगा तो अब 13,000 बड़ा मुश्किल से हो पा रहा है उनको। तो ये विसंगतियाँ, सर्विस पेंशन में जो विसंगतियाँ हैं, ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि ऑफिसर की मोनोपोली जवान को ठग लिया, हावी हो गया, और ये लोग राजनेताओं के साथ रहते हैं, पूरा ले लिए। रही आपका दूसरा सवाल था कि बिहार में आंदोलन उतना दिख नहीं रहा होगा, आपको बात सही है, आंदोलन दिख नहीं रहा है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके सवाल पे, आपको और जवाब देना चाहूँगा कि बिहार पूर्व सैनिक संघ जो ESM लीग है बिहार के, उसके प्रदेश अध्यक्ष NK सर, पूर्व जनरल सेक्रेटरी शरणदेव बाबू, उपाध्याय सर जो उपाध्यक्ष हैं, और कई गणमान्य चेहरा दिल्ली के जंतर मंतर पे जा करके उन्होंने बजाते वहाँ इस जो आंदोलन को पूर्ण सहमति दिया है। और वहाँ से आने के बाद इन्होंने पटना में 26 मार्च को, अभी जो 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले हुआ है, 26 मार्च को इन्होंने एक मीटिंग बुलाया सभी जिलाध्यक्ष, जिला सचिवों का, और उस मीटिंग में बजाते इन्होंने एक आदेश सर्कुलर का ये पास कर दिया है कि बिहार के तमाम जितने भी 38 ज़िले हैं, सभी ज़िले में जुलूस के साथ जाएंगे और DM को जो मांग पत्र सौंपना। सबसे बड़ा बात है क्या है सर, कि हम लोग पूर्व सैनिक पूरे 742 ज़िले, भारत में लगभग 742 ज़िले हैं, और 742 ज़िलों में एक साथ मुहिम बनाए हैं कि हम लोग 3 अप्रैल को जिला पदाधिकारी DM DC को हम लोग मांग पत्र सौंपेंगे, माननीय राष्ट्रपति के नाम, माननीय प्रधानमंत्री के नाम, माननीय राष्ट्रपति के रक्षा मंत्री के नाम, तीनों का। और उसके बाद उसकी कॉपी जितना से जितना हो, मैं आपके माध्यम से और भी लोगों के माध्यम से निवेदन करता हूं कि जितने भी पूर्व सैनिक हैं, जितने भी सैनिक से संबंध रखने वाले परिवार हैं, जितने भी सैनिकों के प्रति सहानुभूति रखने वाले लोग हैं, उन सब से मैं निवेदन करता हूं, देश की आम आवाम से निवेदन करता हूं कि जो OROP में जवानों का जो पैसा ऑफिसर ने हकमारी किया है, जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, इसके लिए हर इंडिविजुअल, जितने भी NGO संगठन हैं, सामाजिक संगठन है, जो भी है, सब लोग सरकार को, माननीय जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को पत्र लिखे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड पोस्ट 3 तारीख को। और आपसे भी निवेदन करूंगा, आप मुजफ्फरपुर से हैं, चूँकि मुजफ्फरपुर के भी अध्यक्ष महोदय गए थे धरना प्रदर्शन में, मैं बहुत खुश हुआ था उनसे मिल करके, और हर जगह ये काम चल रहा है। अगर अभी कुछ पूछना चाहते हैं तो। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। जो OROP 2 जो हुआ, तो OROP 1 में जो पे फिक्सेशन हुआ है, 2 पॉइंट मान लिया, उस समय 2.57 OR को दिया इन्होंने, इससे विस्तृत जानकारी मुझे मालूम नहीं है। तो 2.57 दिया, तो जो बेसिक पे था, बेसिक पे में 2.57 से इंटू करके जो बना वो बेसिक पे बना। उसके बाद से DA लगातार जो है, जो सरकार द्वारा दिया जा रहा है, वो जो है मिल रहा है, चाहे कोरोना काल में जो रख लिया गया वो छोड़ करके। फिर उसके बाद जो टेबल जारी हुआ,
तो उसमें जो है विसंगतियाँ ये आई जो भाई आपका जो है पेंशन जो है इस रैंक में इतनी साल लेंथ ऑफ सर्विस में और इस रैंक में आपका जो है टेबल में इतना पैसा बनता है, जबकि ऑलरेडी वो ज़्यादा जो है वो पैसा ले रहे हैं। तो ये कैसे हो गया, ये कहाँ से हो गया? देखिए क्या हुआ कि जब 7 CPC आया, 7 CPC में बहुत बड़ा भेदभाव हो गया। जवान जेसीओ को इन्होंने, देखिए आप तो जेसीओ से आए हैं, मुझे पता है, क्योंकि हम लोग सब लोग यही जानते थे कि 2.57 के गुणक में पे कमीशन ने बढ़ोतरी किया है, लेकिन ऑफिसर्स ने क्या किया है 2.81 के गुणक में 7 CPC में, चूंकि सेना में कहीं विरोध प्रदर्शन नहीं होता है, लोग विरोध नहीं करते थे और आज तक ऑफिसर दबा करके रखे। रिटायर होने के बाद भी बेशक हमारा संगठन है, लेकिन हर संगठन का जो आप देखिएगा जो ऊपर बैठे पदेन हैं वो कहीं न कहीं ऑफिसर हैं, वो सेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, तो वो इतना प्रेशर रिटायर होने के बाद भी बना रखे थे कि कोई लोग मुंह नहीं खोलता था। इस चीज़ को अब धीरे धीरे अनेक सैनिक संगठनों ने मिलकर एक पटल पे विचार किया कि भाई हमारे साथ इतना बड़ा दोहन हो रहा है कि हमको 2.57 और ऑफिसर को 2.81। आप डिसेबल पेंशन में जाके देखिएगा, जो इनवैलिड डिसेबल आउट होते हैं, इनवैलिड डिसेबल आउट वगैरह में ऑफिसर का लगभग 2.5 लाख रुपया हो गया है, और जवान को देखिएगा तो जवान को 13 से 15 हज़ार के बीच में छोड़ दिया गया है। ये क्या है, पहले तो वो 2.57 का फैक्टर इफेक्टिव हो गया, उसके बाद इन्होंने बढ़ चढ़ करके अपनी ये दिखा करके डिसेबिलिटी और जो भी है, अभी कल का मैंने एक सर्वे देखा है। अभी डिसेबिलिटी के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, जो नॉर्मल जो पेंशन है लोगों का 2.57 से जो OR जेसीओ का, हाँ, तो उसमें जो सरकार अभी तक दे रही थी और OROP 2 में कहा गया जो ये टेबल आपका है और आपको जो है ज़्यादा पैसा मिल रहा है, हाँ, आपको OROP 2 का एक नया पैसा भी नहीं मिलेगा, तो ज़्यादा कैसे मिल रहा है, क्यों मिला? देखिए नहीं, कहाँ से मिला? यही ना मैं आपको ये कौन बोल रहा है जो ज्यादा दिया गया? यही मैं क्लियर कर रहा हूँ कि जो 23,000 करोड़ रुपया OROP 2 में जो आपको भी मिलना था, मुझे भी मिलना था, सबको मिलना था, जवान जेसीओ को, जवान जेसीओ, चूंकि यही अफसर चीख करके बोले थे जब इनको मीडिया में पूछा गया था कि OROP क्या है, इन्होंने कहा हमारे जवान जेसीओ जो है कम उम्र में रिटायर हो जाते हैं, उनके बच्चे छोटे होते हैं, उनके परिवार की आवश्यकता होती है, इसलिए OROP उनको पिछले सैनिक के बराबर वेतन हो नए सैनिक के रिटायरमेंट के समय में, इसलिए OROP दिया गया। इसमें 23,000 करोड़ रुपया का 85% रुपया ऑफिसर खा गए। ऑफिसर हमारा भीड़ दिखाए, हमारा जुलूस दिखाए, हमारा हुजूम दिखाए और 85% रुपया वो अपना बेनिफिट ले लिए। 15% मात्र जवान जेसीओ को मिला है, उसमें भी मैक्सिमम जो सिपाही हैं उनको, सिपाही को लगभग 1900 रुपये तक बढ़ोतरी हुई है कमोबेशी, कुछ जेसीओ लोगों को कुछ मिला है, लेकिन ऑफिसर को आप देखिएगा तो 5 लाख प्लस सबका एरियर्स है। ये वहाँ पे हो गया है। जवान को जेसीओ, चूँकि हमारा कोई डेलीगेशन नहीं होता है, जवान जेसीओ कोई नहीं गए थे, इस जो अपना OROP कमीशन था बैठा हुआ, OROP डेलीगेशन टीम में कोई नहीं था। अगर कोई था तो ये मैं करतार सिंह, जो ब्रिगेडियर करतार सिंह है, सतवीर सिंह है, ये जनरल सतवीर सिंह को मैं पूछना चाहता हूँ कि आप किस डेलीगेशन में कौन सा जवान जेसीओ आया, आप उसका नाम डिस्क्लोज कीजिए कि वो जवान जेसीओ कौन था जो आपके साथ मीटिंग में बैठा था और आप सारा पैसा खा गए फिर भी वो मुंह बंद करके रखा। दूसरा एक और मुद्दा है, जो जेसीओ और OR का कोई लीगल जो है एडवाइजरी जो है कोई जो है सपोर्ट नहीं है। हाँ, ये सब भी विसंगतियाँ जो है बहुत काफ़ी सारे हुआ है, बहुत बड़ी विसंगतियां हैं सर, ये समझे कि नहीं? हमारा संगठन और ये तो जो है ना प्रधानमंत्री को और रक्षा मंत्री को इन लोगों को सोचना चाहिए, जो आखिर हम लोग जो है, हम लोग भी तो सेना है, हम लोग भी तो जो है सारी फर्ज जो है निभा करके देश के प्रति जो है ईमानदारी से निभा करके तब हम लोग जो है घर रिटायर आए हैं, अपनी मर्जी से तो आए नहीं है। देखिए मेरा पूरा विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री और माननीय सरकार, केंद्र सरकार के ऊपर, चूँकि यही केंद्र सरकार हम लोग को OROP दिया और जिसकी वजह से आज हम OROP कर रहे हैं। हम पूरे पूर्व सैनिक परिवार, वर्तमान सैनिक भी सभी आभारी हैं भारत सरकार के, केंद्र सरकार के, कि आपने OROP दिया। लेकिन मुझे लग रहा है ये ऑफिसर कहीं न कहीं घटिया चाल चल के माननीय प्रधानमंत्री को ना बताते हुए, माननीय रक्षा मंत्री के आंख में धूल झोंकते हुए ये OROP 2 में सारा पैसा खा गए, अपने फेवर में सारा पैसा ले लिए। इनको OROP 2 कहीं लागू नहीं है। ये 58 साल एग्रीमेंट पे सर्विस में आते हैं ऑफिसर, और ये पहले आ गए, कैसे भी आ गए, इनसे क्या लेना। इनको OROP 2 इसीलिए लागू नहीं है कि 58 साल सर्विस में, लेकिन इस OROP 2 में इन्होंने सारा OROP का पिछला निकला पूरा हवा, पूरा अपना जेब भर लिया है।
इसलिए अभी गुम बैठे हैं जनरल सतवीर सिंह, करतार सिंह, बख्शी, जो भी हैं, जो भी सरकार के नुमाइंदे सरकार के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं, वो सब अपना एरियर लेने के लिए इन्होंने केस करवा दिया सुप्रीम कोर्ट में कि जल्द एरियर भुगतान किया जाए, ताकि जवान जेसीओ को 10-20 हज़ार रुपया मिलेगा, उसका मुंह बंद हो जाएगा। इसमें भी 5% जवान जेसीओ को 10-20 हज़ार मिला है, आप पता कर लिए होंगे। मुझे नहीं लग रहा आपको भी कुछ मिला होगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला। हाँ, मुझे ऐसे बोला आपके जो जैसे- आपका जो है आपको जो है कुछ नहीं हाँ, मिलेगा, यस, यस, हैं, ऐसा भी और चला है, टेबल के PCDA हिसाब का से आपका मैसेज- ज़्यादा मिल रहा है। बिल्कुल, पीसीडीए का मैसेज सबको मिला था बहुतों को कि आपका पहले ज्यादा था इसलिए आपको नहीं मिलेगा। बताइए कितनी बड़ी नाइंसाफी है। और टेबल के हिसाब से जो है ज़्यादा आपका जो है टेबल पैसा के- आ रहा है। अब उस टेबल पे जाइएगा ना हाँ। तो वर्तमान में कम हो रहा है, आपका ज्यादा दिखा रहा होगा कि हाँ, आपको ज्यादा जरूर दिखा। 200-400 रुपये ज्यादा था। हाँ। तो यही सब विसंगतियां हैं। इसलिए 3 अप्रैल मैं आपके माध्यम से मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, देश के पूरे पूर्व सैनिक और सैनिक के परिवार से भी निवेदन करूंगा कि 3 अप्रैल को इस मुहिम को सक्सेस बनाएं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और माननीय रक्षा मंत्री को स्पीड पोस्ट करें, ये करें, उसमें लिखें। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो इतना लिखें कि ओरोप को लेकर के दिल्ली में जो जंतर मंतर पे धरना पे बैठे हुए हमारे पूर्व सैनिक प्रदर्शनकारी हैं, आंदोलनकारी हैं, उनके फेवर में हम आपसे निवेदन करते हैं कि उनकी जो मांग है, उनकी मांग को जल्द से जल्द मान लिया जाए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर।